नमस्कार बहनों और भाइयों, मेरा नाम डॉक्टर प्रिय रंजन त्रिवेदी है। आज और कल पूरी भारतवर्ष में और दुनिया के विभिन्न देशों में होली का त्यौहार मनाया जा रहा है। आज होलिका दहन का कार्यक्रम शाम में 6:30 बजे से लेकर और 8:30 बजे के बीच संपन्न होने वाला है। कल फिर रंगों की होली होगी। आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि पिछले 6 महीने से हम लोगों ने हमारे मित्र, परम मित्र डॉक्टर उत्तम कुमार सिंह जी की जीवनी पर काम कर रहे थे। उसी का परिणाम है यह किताब कल छप के आ गई है, जो मेरे हाथों में है। लगभग 450 पृष्ठों की पुस्तक है और इस किताब का जो साइज़ है वह भी अनूठा है। ज़्यादातर किताब A4 या उसका आधा होता है। यह सुपर साइज़ है, 13 इंच बाई 19 इंच का साइज है। इस पर इसमें बहुत सारी नई चीज़ों का भी समावेश किया गया है। तो इस अवसर पर, आज सुबह के इस शुभ अवसर पर, होलिका दहन के अवसर पर, मैं इस पुस्तक को भारत की जनता और विश्व की जनता को समर्पित करता हूँ, क्योंकि हमारे साथी डॉक्टर उत्तम कुमार सिंह अपने दल के साथ, हम लोगों के साथ मिलजुल कर वसुधैव कुटुंबकम की बात सोचते थे, वर्ल्ड एज ए फैमिली। और हम लोगों ने एक नारा दिया था जो दुनिया में बड़ा प्रचलित हुआ। वह नारा था वेलफेयर ओरिएंटेड वेल्टन साउंग, कल्याणोन्मुख विश्व दृष्टि। वेल्टन साउंग शायद आप पहली बार कहीं ना सुने हो। इसका स्पेलिंग है WELTANSCHAUUNG, वेल्टन साउंग। इसका मतलब होता है वर्ल्ड व्यू। तो हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किया, बहुत सारे कार्यक्रम विभिन्न देशों में और भारतवर्ष में चलाए और काफ़ी उससे फ़ायदा हो गया। युवाओं के बीच विकास की बात हम लोगों ने करी, रोजगार सृजन की बातें की है। तो इन सब बातों का समावेश इसमें किया गया है। इस पुस्तक की कुछ खासियत भी है, जैसे हमारे साथी उत्तम कुमार सिंह किस परिवार में पैदा हुए, उनके पितामह राजनीति में भी थे, समाज सेवा में भी थे, कृषि सेवा में भी थे। उनका संबंध दूसरे राजनीतिक परिवारों से किस प्रकार हुआ। उदाहरण के लिए, इनके दादाजी, ग्रैंडफादर बाबू नंद कुमार सिंह जी कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे कई 4-5 वर्षों तक। बिहार सरकार में हाउसिंग के मंत्री भी रहे। उनका संबंध उनके पड़ोसी बाबू बनारसी प्रसाद सिंह से काफ़ी घनिष्ठ रहा, जो 1952 से लेकर 1964 तक लगातार लोकसभा के सदस्य रहे। साथ ही साथ नंद कुमार बाबू का और उत्तम बाबू के परिवार के अन्य सदस्यों का बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री और बिहार के कर्णधार, नव बिहार के निर्माता डॉक्टर सिन्हा से भी उनका बड़ा ही गहरा संबंध था। यहाँ तक श्री बाबू तो हवेली खड़गपुर, जो इनका विधानसभा क्षेत्र था उत्तम बाबू का, वहाँ से भी वो इलेक्शन कई बार लड़े। उसकी चर्चा की गई है। उनके पिताजी श्री आनंद शास्त्री जी ने क्या सब स्वतंत्रता आंदोलन में किया और किस प्रकार अपने पुत्र को उन्होंने पढ़ाया लिखाया। उनकी माता जी के बारे में लिखा हुआ है कि वो अभी 108-9 वर्षों तक जीवित रहीं और लगभग 5-6 साल पहले उनका इंतकाल हो गया। उनके परिवार के अन्य सदस्यों के बारे में लिखा गया है। इन सब डेटा को जुटाने में हमारा दल दिन रात काम करता रहा है। मेरे साथ हमें मदद करने के लिए उत्तम बाबू के सुपुत्र रोहित जी ने काम किया है काफ़ी, और उनके मदद के लिए और भी लोग आए हैं। हमारी पुत्री डॉक्टर तनुजा त्रिवेदी ने भी काफ़ी काम किया है। फ़ोटो उसने करीब सब 800-900 फ़ोटो का जुगाड़ उसने किया हमारे आर्काइव में जाकर और उसको खोज के निकाला।
रोहित की धर्मपत्नी श्वेता ने भी काफ़ी रेयर फोटोग्राफ्स हमें दिए और अपने संस्मरण सुनाए, जिन बातों का भी समावेश मैंने किया है। उत्तम बाबू की पुत्री और रोहित की बहन सौम्या निशी ने भी काफ़ी ऐसे अनुभव हमें बताए और उसने काफ़ी रेयर फोटोग्राफ्स हमें दिए। उसके साथ साथ रोहित के जीजाजी यानी सौम्या निशी के पति सचिन सोनी ने भी काफ़ी कुछ प्रयास किया और उसने अपने विवाह की काफ़ी तस्वीरें हमें भेजी, उनको भी हमने पिरोया है इस पुस्तक में। सबसे बड़ी बात है उत्तम बाबू की धर्मपत्नी ने काफ़ी सहयोग दिया। उनके पास सबसे ज़्यादा सूचनाएं थी जिसको उन्होंने शेयर किया, बार बार उनको हमने तंग किया, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन उनके बिना सहयोग से किताब नहीं छप सकती थी। तो इस किताब को रिकॉर्ड टाइम में तैयार किया गया और बहुत सारे प्रेस जो थे, प्रिंटिंग प्रेस उसको नहीं चाह रहे थे, इतनी बड़ी किताब नहीं छपती है। किताब इसका 1/4 साइज़ का ही छप सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा किताब दुनिया में इसके आधे साइज़ का हुआ है। यह एक अनूठा साइज़ है। तो अब बातें आगे बढ़ाएंगे कि इसमें और सब क्या बातें लिखी हुई है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमारा जो एक ग्रुप है, हमारा उत्तम बाबू का मिल के जो हमने ग्रुप बनाया, वर्ल्ड इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग प्रोग्राम, इसकी स्थापना हम लोगों ने 1974 में की थी, जब हम लोग पहली बार मिले थे। और उस समय से ही हम लोग विश्व संस्था निर्माण कार्यक्रम को एक सार्वजनिक न्यास के रूप में बनाकर हम लोगों ने देखा कि संस्था निर्माण के दर्शन पर हम काम करेंगे। संस्थाएं बनती कैसे हैं, बिगड़ती क्या हैं, संस्थाएं रुग्ण क्यों होती हैं, संस्थाओं के रुग्ण होने पर रुग्णता निवारण के लिए क्या कुछ करना पड़ती है, इन सब बातों पर हम शोध करते रहे हैं और उसी संस्था के माध्यम से हम लोगों ने किताब को निकाला है। तो आगे जो सब इस किताब में लिखा है उस पर मैं प्रकाश डालूँ, इसलिए मैं बताऊंगा कि हम लोगों ने यह कहा है कि यह ग्रुप कितने बड़े बड़े नीति निर्धारकों से मिलकर उनकी राय लेकर और उन्हें भी उसके बदले समय समय पर परामर्श देता रहा है। भारत के जितने राष्ट्रपति हुए हैं, हम लोग 1974-75 में आए, 75 के बाद से लेकर 2021 तक जितने हमारे राष्ट्रपति हुए हैं, उपराष्ट्रपति हुए हैं, प्रधानमंत्री हुए हैं और महत्वपूर्ण केंद्रीय मंत्रीगण हैं और महत्वपूर्ण राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, वहाँ के राज्यपाल हैं, सबों से हम लोगों ने संपर्क स्थापित कर उनके राज्य के चतुर्मुखी विकास के लिए हम लोगों ने सजेशन दिया है। और उनके साथ मिलकर हम लोगों ने बहुत सारे परिसंवादों का भी आयोजन किया है, महासम्मेलनों का आयोजन किया है, शिखर सम्मेलनों का आयोजन किया है। उसके जो चित्र हैं, दुर्लभ चित्र, उसको भी हम लोगों ने समाहित किया है इस पुस्तक में। इसके अलावा जो प्रांगण बनाए गए, जैसे मैं दिल्ली आ गया तो दिल्ली के आसपास भारत के विभिन्न शहरों में भी हम लोगों ने केंद्र खोले, अपना मकान बनाया। बिहार में भी हुआ, झारखंड में भी हुआ, जैसे पटना में, रांची में, धनबाद में, जमशेदपुर में, भागलपुर में, मुजफ्फरपुर में, मुंगेर में और इस प्रकार अन्य शहरों में भी इसकी शाखाएं खोली गई। दिल्ली के अलावा हम लोगों ने देहरादून में, वृंदावन में, गोवा में और इसके अलावा हम लोगों ने अपने परम मित्र परम पावन लामा गैंगचन टुलकुर रिम्पोचे के साथ मिलकर हम लोगों ने मिलान में, अल्बानियानो में, जो मिलान एयरपोर्ट मालपेंजा एयरपोर्ट के नज़दीक है, वर्मानिया स्टेट में, वहाँ पर भी हम लोगों ने बहुत सारे अनूठे भवनों का निर्माण किया, जहाँ पर हम इनर और सेल्फ हीलिंग पर काम कर रहे हैं। हम लोगों ने कई विश्वविद्यालय इटली में भी बनाए मिलकर। और जो हमारा ग्लोबल ओपन यूनिवर्सिटी नागालैंड है, वह केवल एक विश्वविद्यालय नहीं है। ग्लोबल ओपन यूनिवर्सिटी नागालैंड के साथ साथ हम लोगों ने ग्लोबल ओपन यूनिवर्सिटी एक सिस्टम बनाया। जब एक नाम से कई विश्वविद्यालय चलते हैं, यह शब्द अमेरिका में प्रचलित है। जितने ही बड़ी बड़ी विश्वविद्यालय हैं वो सिस्टम होती है, यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन सिस्टम। उसी तरह से द ग्लोबल ओपन यूनिवर्सिटी सिस्टम, और सिस्टम के अंतर्गत हम लोगों ने द नीदरलैंड्स, उसका इटली, स्पेन, अर्जेंटीना, चिली, ब्राज़ील, जर्मनी के अलावा हम लोगों ने
भारतवर्ष में भी विश्वविद्यालयों की स्थापना की। हम लोगों ने मिलकर अरुणाचल में इंदिरा गांधी प्रौद्योगिकी और चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय बनाया, और साथ साथ हम लोगों ने लगभग 500 से भी ज़्यादा विभागों, संस्थानों और केंद्रों की स्थापना अपने WIGP के अंदर किया, जो कार्यरत है। और शायद ही कोई दुनिया का इमर्जिंग क्षेत्र होगा जिस पर हम लोगों ने काम नहीं किया, इस पर शोध नहीं कर रहे हैं, तो पुस्तकें हमने नहीं निकाली हैं, और इस पर हम लोगों ने मिलकर विश्वकोश नहीं निकाला है। तो अब रही बात कि उसके अलावा और क्या सब इस पर लिखा हुआ है। 1955 में जन्म के बाद हर वर्ष 1955 से लेकर और 2020 तक, जब तक वो दुनिया में रहे उत्तम बाबू, हर साल क्या सब महत्वपूर्ण कार्य उन्होंने किए और क्या सब उन्हें दिक्कत हुई और किस प्रकार अपनी दिक्कतों से वो बाहर निकले, इन सब की भी संक्षेप में चर्चा की गई है। उसके अलावा जितने भी महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं, खासकर 1975 के बाद, उसके पहले की तस्वीर हमें नहीं मिल पाई। 1975 के बाद जब से हम लोग साथ हैं, तब से चाहे उनके विवाह की तस्वीर हो, विभिन्न कार्यक्रमों की तस्वीर हो, लगभग 1500 ऐसी तस्वीरें हैं, ऐसे फोटोग्राफ्स हैं, जिसको हम लोगों ने इस किताब में हमने दिया है, और उसमें कैप्शन भी दिया हुआ है। बहुत लोग फोटो देते हैं, कैप्शन शीर्षक नहीं देते, पता नहीं चलता किस वर्ष का है। हर वर्ष किस वर्ष में किया गया है, क्या विषय था, क्यों ये चित्र है, सभी बातों की चर्चा की गई। उत्तम बाबू एक एनिमल लवर भी बहुत बड़े अच्छे थे, और जितने भी इस तरह के जानवर, पक्षी, कुत्ते, बिल्ली, सभी को उतना ही प्यार करते थे जितने घर के लोगों को प्यार करते थे। उन्हें पता था इतनी व्यस्तता होने के बावजूद परिवार को कैसे संभालना है, दोनों के बीच कैसे अनुनासिक संबंध होगा, तारतम्य होगा, इस पर उन्होंने शोध करके और काफ़ी घर के कामों को और अपने कार्यालय के कामों के बीच कैसे बैलेंस रहेगा, वो उन्होंने कायम रखा अंतिम दिनों तक। इसके अलावा जो हम लोगों के, उनके और हमारे दल ने जो प्राथमिकताएं बनाई, जैसे क्या क्या करना है, तो पैरामेडिकल में पढ़ाई करनी है, या वोकेशनल स्टडीज़ करनी है, स्किल डेवलपमेंट करना है, या फिर जनरल जो पढ़ाई है, जब हमने शुरू किया आज से लगभग 44-45 साल पहले पाठ्यक्रमों को, 47 वर्ष पहले हम लोगों ने संस्था बनाई। 1-2 साल के बाद हम लोगों ने कार्यक्रम चालू किया। तो उसमें शुरू में तो हम ज़्यादातर मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट, कंप्यूटर साइंस, जर्नलिज्म इत्यादि की पढ़ाई करते रहे। बाद में हम लोगों ने देखा कि केवल इन सब विषयों की पढ़ाई से भारत को एक नई दिशा नहीं मिलेगी, तो हम लोगों ने पर्यावरण का क्षेत्र चुना, और लगभग 41 वर्षों से दिल्ली में हम लोगों ने पर्यावरण संरक्षण पर विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम, चाहे वो बैचलर्स डिग्री हो, मास्टर्स हो, डॉक्टरल प्रोग्राम हो। जो हमारा अपना विश्वविद्यालय नहीं था, तो बड़े बड़े विश्वविद्यालयों से, लगभग 45 विश्वविद्यालयों से हम लोगों ने MOU साइन किया, एग्रीमेंट साइन किया, और हमारे पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा को उनके स्नातकोत्तर मास्टर डिग्री के बराबर तुल्य घोषित करवाया। और कुछ दिनों के बाद हमने कुछ विश्वविद्यालयों को कहा कि डिग्री आप दें, पढ़ाएं हम। यह एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन हुआ, और हम लोगों ने काफ़ी दिनों तक, लगभग 2006-07 तक ऐसा करते रहे। लेकिन 6-7 के बाद जब विश्वविद्यालय नागालैंड और अरुणाचल में खुल गया, तो फिर हम लोगों ने उन विश्वविद्यालयों को धन्यवाद देते हुए मुक्त कर दिया कि उन्हें दिक्कत हो रही थी, क्योंकि पर्यावरण पर प्राथमिकता उनकी नहीं थी। शायद किसी विश्वविद्यालय की नहीं होती है। जितने सरकारी विश्वविद्यालय हैं या इवन निजी विश्वविद्यालय खुले हैं, वो देखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा किस में आएगा, लड़का किस में आएगा। सरकार को पैसों की चिंता नहीं भी है, तो वही पुराना विषय और रिलक्टेंस टू चेंज की बीमारी है, बदल लेंगे नहीं हम, इसके लिए कसम खा चुके हैं। तो मिला जुला कर पर्यावरण संरक्षण या प्रदूषण नियंत्रण, प्रतिपालनीय विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, या डिजास्टर मैनेजमेंट मतलब आपदा प्रबंधन, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, जियो इन्फॉर्मेटिक्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स या ह्यूमन राइट्स, बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, इस प्रकार के जो पाठ्यक्रम हैं, इस पर लोगों का जोर कम रहता है। देखना है, हम लोगों ने यह देखा, उत्तम बाबू ये सोचते थे बराबर कि कैसे हम पेशों की संख्या बढ़ाएंगे, ऑक्युपेशंस बढ़ाएंगे। अगर दुनिया भर में रोजगार बढ़ाना है,
तो रोजगार तभी संभव है जब जितने ऑक्यूपेशन से हम बढ़े। ऑक्यूपेशन नहीं बढ़ेंगे तो फिर उसमें रोजगार कहाँ से आएगा। एक जमाना था कंप्यूटर नहीं था, कंप्यूटर आया, कंप्यूटर से कंप्यूटर डिपेंडेंट बहुत सारे जॉब्स आ गए। कंप्यूटर बनाने का है, ग्रीन कंप्यूटिंग है, या फिर उनका मेंटेनेंस है, सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है। इस तरह से काम आगे बढ़ता रहा, तो उन सब बातों की भी चर्चा इसमें है। इसके अलावा हम लोगों ने यह भी लिखा है कि समय समय पर हम लोगों ने किन किन सरकारों के साथ कोलैबोरेट किया, किस काम के लिए। प्राथमिकता के आधार पर जब जब भी कंटेम्प्रेरी कोई समस्या आई है तो उसके निदान के लिए हमारा दल, हमारा ग्रुप ने दिन रात काम किया है। चाहे वो वहाँ जाके हो, उनको परामर्शन देके हो, या उनके लोगों को बुलाकर प्रशिक्षण देने की बात हो, तो सभी बातों की चर्चा इसमें की गई है। इसमें उनके द्वारा दिए गए भाषणों का भी सारांश समय समय पर दिया गया है विभिन्न विषयों पर। शायद ही कोई विषय है इस पर कि एनसाइक्लोपीडिया नहीं लिखी गई हो, चाहे वो क्रिमिनोलॉजी की बात हो, फॉरेंसिक साइंस की बात हो, या फिर अन्य जो विषय जिसके बारे में मैंने चर्चा की है, पर्यावरण है, प्रदूषण नियंत्रण है, या मास कम्युनिकेशन है, या फिर इससे संबंधित विषय जैसे आपदा प्रबंधन हुआ या प्रतिपालनीय विकास हुआ, इन सब, या फिर प्रोडक्शन मैनेजमेंट हुआ, या इंजीनियरिंग के नए जो इमर्जिंग फील्ड है उस पर भी हम लोगों ने एनसाइक्लोपीडिया निकाली है। तो कहने का मतलब ये है कि इस किताब को हम लोग आज डेडिकेट कर रहे हैं, और हमें पूरा विश्वास है। हमने इसका ई बुक जो बनाया है, और मैंने रोहित को भेजा भी है, लेकिन बाद में भेज दूंगा। और मैं चाहूँगा कि जितने लोग इसको चाहते हैं, जो लोग भी फेसबुक पर या यूट्यूब पर इसको देखेंगे, वो कमेंट में अपना ईमेल एड्रेस लिख सकते हैं, उनको मुफ्त ईमेल कर दिया जाएगा। किताब को अगर देखा जाए ई बुक के माध्यम से ज़्यादा बेहतर लगेगा, क्योंकि ये किताब फ्रंट में और बैक में तो रंगीन है, लेकिन भीतर में ये श्वेत साम्य है, ब्लैक एंड वाइट है। लेकिन हमारे चित्र जितना 95% कलर्ड है, तो अगर आप ई बुक देखेंगे तो आपको कलर्ड चित्र देखने का मजा आएगा। लेकिन दोनों का अलग अलग फ़ायदा है। इस प्रकार यह तो फ्रंट पेज हुआ, और बैक पेज भी मैं दिखा देता हूँ। ये रहा बैक पेज। तो यह भी है उनके मैंने बालकाल से लेकर के अंतिम समय तक की तस्वीर दी गई है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। लेकिन मैं 5 मिनट के बाद मैं फिर इसको अंग्रेजी में भी इन बातों की चर्चा करना चाहूँगा कि मेरे उत्तम मऊ के हजारों हजार दक्षिण भारत के मित्र ने रिक्वेस्ट किया है कि अगर आप कोई मैसेज दें या डेडिकेशन फंक्शन रखें तो उसका जो भी तर्जुमा आप अंग्रेजी में भी कर दें, क्योंकि हम लोग चित्र देखकर बड़ा प्रसन्न होते हैं लेकिन हम समझ नहीं पाते। ये समस्या है जिसका निदान होगा आज न कल। भारत के सभी लोग हर एक भाषा जानेंगे, हम भी तमिल तेलुगु जानेंगे और मलयालम जानेंगे, वो भी हिंदी जानेंगे, तो इस पर अलग चर्चा होगी। इन्हीं शब्दों के साथ आपको मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे समय दिया। धन्यवाद। जय हिंद। होली की शुभकामनाएं।